दोस्तों, महाभारत ग्रंथ अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। हम इसे जितना पढ़ते हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था, लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप, और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को? यह सोचने वाली बात तो है। तो आइए जानते हैं। धृतराष्ट्र थे जन्म से अंधे। महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद कम आयु में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन ही थे, तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, तो उसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र पैदा हुए। एक शाप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र पहले पांडु बने थे राजा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े हुए तो उन्हें विद्या अर्जित करने भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनु विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हुए। तीनों पुत्र युवा हुए तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहे। गांधार की राजकुमारी से विवाह। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी वे हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश का नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र ने मरवाया था गांधारी के परिवार को। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश से गांधारी के साथ हुआ। गांधारी के कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहने के अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। धृतराष्ट्र चले गए वन में। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही एक महल में रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए।
तो दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है यस विश्वकर्मा जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए यस विश्वकर्मा जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों आप कमेंट में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों आपका धृतराष्ट्र के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।